शाम का समय था। सुशीला देवी, जिनकी उम्र लगभग 70 के करीब थी, अपने छोटे से पूजा घर से बाहर आईं। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान के बावजूद एक शांति थी। सफ़ेद सूती साड़ी, माथे पर चंदन का टीका और हाथों में तुलसी माला। उन्होंने अभी अभी अपनी इकलौती बेटी अनामिका के लिए चाय बनाई थी, जो शहर से 3 दिन पहले उनसे मिलने आई थी। जैसे ही सुशीला जी ने ड्राइंग रूम में कदम रखा, उन्हें अनामिका और उनकी बहू पायल की तेज आवाज़ें सुनाई दी। नहीं भाभी, आप हर बात पर मम्मी को ताना क्यों मारती हैं? यह उनका घर है, वह जहाँ चाहें बैठ सकती हैं। अनामिका की आवाज़ में गुस्सा था। पायल ने व्यंग से हंसते हुए कहा, ओह मायके का प्यार दीदी, यह अब उनका घर नहीं रहा। पापा के जाने के बाद यह घर अमित के नाम हो चुका है। अब उन्हें एक कोने में चुपचाप बैठना चाहिए। मैंने सुबह से बोला है कि तुलसी के पौधे में खाद डाल दें, लेकिन उन्हें तो बस भजन से फुर्सत नहीं। अनामिका का चेहरा लाल हो गया। आप अपनी माँ को ऐसे ही बोलती हैं? मेरी माँ तो पढ़ी लिखी और आधुनिक है, आपकी मम्मी की तरह नहीं कि दिन भर पुरानी बातों और पूजा पाठ में लगी रहें। उन्हें घर में रहना है तो हमारे नियमों से चलना होगा। मुफ्त की रोटी सबको अच्छी लगती है, लेकिन काम किसी को नहीं करना। पायल ने फ़ोन पर उंगली चलाते हुए कहा। सुशीला देवी के हाथ से चाय की ट्रे लगभग गिरते गिरते बची। उनका दिल कांप गया। पिछले 1 साल से, जब से उनके पति का देहांत हुआ, उनका बेटा अमित और बहू पायल हर बात पर उन्हें अपमानित करते थे। पति ने अपनी सारी संपत्ति, जिसमें यह बड़ा घर भी शामिल था, सुशीला जी के नाम पर की थी, यह सोचकर कि बुढ़ापे में वह किसी पर निर्भर ना हो। लेकिन कुछ महीनों पहले अमित ने भावनात्मक ब्लैकमेल करके और बहुत आग्रह करके वह संपत्ति अपने नाम करवा ली थी। संपत्ति हाथ में आते ही अमित और पायल का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। सुशीला जी ने धीरे से ट्रे टेबल पर रखी। अनामिका बेटा, तुम चाय पियो। पायल, मैं अभी खाद डाल देती हूँ। पायल ने उन्हें घूर कर देखा। ठीक है, और हाँ, आज रात को मेरे मायके वाले आ रहे हैं। कम से कम 5 तरह की सब्जी और मिठाई बननी चाहिए। मेरी माँ को होटल का खाना पसंद नहीं। अनामिका ने गुस्से से उठते हुए कहा, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ को आदेश देने की? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ओह तबीयत, काम के लिए तो सबकी तबीयत खराब हो जाती है। घर में रहना है तो काम करना होगा। मैं और अमित दोनों कमाते हैं, इस घर का बोझ हम उठाते हैं, तो इनका भी फर्ज बनता है कि कम से कम काम तो करें। पायल ने रूखे स्वर में कहा। सुशीला देवी ने अपनी बेटी को शांत रहने का इशारा किया। उन्हें पता था कि अनामिका का अपनी सास से झगड़ा चलता रहता है। वह माँ को अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर खुद के घर में मुश्किल होने के कारण मजबूर थी। सुशीला जी ने टूटे स्वर में कहा, मैं कर दूंगी बेटा, तुम चिंता मत करो। अनामिका ने निराशा से सिर हिलाया। उसने माँ के हाथ पकड़े, जो बुढ़ापे और काम के बोझ से कांप रहे थे। रात के 8 बजे घर मेहमानों से भरा था। पायल के माता पिता, भाई बहनें सब ड्राइंग रूम में बैठे ठहाके लगा रहे थे। वाह बेटी, कितना अच्छा घर है तुम्हारा, पायल के पिता ने प्रशंसा की। पायल ने इतराते हुए कहा, जी पापा, सब बस अमित और मेरी मेहनत है। रसोई में सुशीला देवी अकेले पसीने से लथपथ खाना बना रही थी। उनकी कमर में तेज दर्द था, पर वह चूल्हे के सामने खड़ी रही। उन्हें अपने पति की बात याद आई। मैंने वसीयत तुम्हारे नाम इसलिए की थी ताकि तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सको, कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। तभी पायल रसोई में आई। अरे बुढ़िया, अभी तक सिर्फ 3 सब्जियां बनी हैं, जल्दी करो, कहीं रात के 12 ना बज जाएं। और हाँ, खाने के बाद डाइनिंग टेबल एकदम साफ चाहिए, नहीं तो मैं अमित को बोलकर तुम्हारा कमरा बदलवा दूंगी। सुशीला जी ने दर्द से कराहते हुए कहा, बेटा जरा हाथ बटा दो, कमर में दर्द है। पायल ने हंसते हुए कहा,
मेरा काम खाना बनाना नहीं है मम्मी जी, मेरा काम घर चलाना है और आपका काम मुफ्त की रोटियां पचाने के लिए घर का काम करना है। सुशीला जी चुप रहीं। यह अपमान अब उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। खाना तैयार हुआ, स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। पायल ने सब क्रेडिट खुद ले लिया। हाँ, आज मैंने सब अपने हाथों से बनाया है, उसने अपने मायके वालों से कहा। पायल की माँ ने फुसफुसाते हुए कहा, इन्हें अभी भी घर में क्यों रखा है, वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देती? अरे मम्मी बूढ़ी हो गई हैं, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, तब तक काम कर रही हैं, यही गनीमत है, कहाँ आश्रम में खर्च करें? पायल ने दबी हंसी के साथ जवाब दिया। यह सब सुनकर सुशीला जी ने एक ठंडी सांस ली। वह चुपचाप रसोई में चली गईं। रात 11 बजे जब मेहमान जाने लगे, पायल ने उन्हें आवाज़ दी, मम्मी जी आप यहीं हैं, ज़रा ये बची हुई रोटियां उठा दीजिए और सिंक साफ कर दीजिए। सुशीला जी ने पलट कर देखा। उनकी आंखों में आज न दर्द था न मजबूरी, एक गहरी शांत दृढ़ता थी। अगले दिन सुबह अमित और पायल बेडरूम से बाहर निकले तो हॉल में अजीब सी चुप्पी थी। उन्होंने देखा कि घर के मुख्य दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हैं, एक वकील और 2 अन्य व्यक्ति। सोफे पर सुशीला देवी शांत मुद्रा में बैठी थी। उन्होंने माथे पर चंदन का टीका लगाया था, पर आज उनके चेहरे पर वह दयनीयता नहीं थी जो रोज दिखती थी। अरे माँ, यह सब क्या है? अमित ने झुंझलाते हुए पूछा। यह कौन लोग हैं? सुशीला देवी ने धीरे से कहा। बस एक ज़रूरी काम कर रही हूँ बेटा, तुम बैठो। पायल ने पास आकर देखा तो टेबल पर कुछ कागज़ रखे थे। क्या है ये सब, किसके कागज़ हैं? सुशीला देवी ने बिना किसी भाव के कहा। ये इसी घर के कागज़ हैं। मैंने यह घर तुम्हारे नाम किया था, अब मैंने इसे अनामिका के नाम कर दिया है। अमित और पायल स्तब्ध रह गए। क्या, कैसे? यह घर मेरे नाम था, अमित चीखा। सुशीला देवी ने शांत रूप से कहा, हाँ बेटा, मेरे नाम से तुम्हारे नाम हुआ था, लेकिन मैंने वसीयत में एक क्लॉज जुड़वाया था कि अगर मुझे घर में अपमानित किया जाता है या मेरे जीवन को सम्मानजनक तरीके से जीने से रोका जाता है तो मैं संपत्ति किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। उन्होंने अपने हाथ में रखे कागज़ दिखाते हुए कहा, ये पिछले 3 महीनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग है बेटा। तुम्हारी और पायल की हर बात, हर ताना, हर अपमान यहाँ दर्ज है। वकील साहब ने कल रात ही सारे कागज़ तैयार करवा दिए थे। तुम लोगों ने मुझे मुफ्त की रोटी खाने वाली समझा ना, अब यह घर अनामिका का है। पायल गुस्से से पागल हो गई। लेकिन दीदी तो इस घर में नहीं रहती। सुशीला देवी ने धीरे से माला घुमाई। अब रहेगी। मैंने अनामिका को फ़ोन कर दिया है, वह 1 घंटे में यहाँ पहुँच रही है। वह मेरी बेटी है और इस घर को संभालेगी। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें 1 हफ्ते का समय है, यह घर खाली कर दो। अमित ज़मीन पर बैठ गया। माँ, आप क्या कह रही हैं? यह मेरा घर है। नहीं बेटा, सुशीला देवी ने पहली बार आवाज़ ऊंची की। तुमने अपने व्यवहार से यह अधिकार खो दिया है। एक बेटे के रूप में तुम फेल हो रहे हो और एक इंसान के रूप में भी। जिस घर की नींव तुम्हारे पिता ने प्यार से रखी थी, तुमने उसे अपमान से भर दिया। अब इस घर में केवल इज्जत और प्यार रहेगा। उन्होंने अमित और पायल की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब कोई शिकन नहीं थी, केवल एक अंतिम निर्णय का शकून था। तुम दोनों अपने जीवन में सफल हो, कमाते हो, अब जाओ और अपना घर कहीं और बनाओ। इस घर में अब मेरी बेटी और मैं शांति से रहेंगे। पायल और अमित एक दूसरे को देखते रह गए। उनकी आंखों में तिरस्कार की जगह अब पश्चाताप और नुकसान का भाव था। जिस जायदाद के लिए उन्होंने अपनी माँ का तिरस्कार किया था, वही अब उनके हाथ से निकल चुकी थी। सुशीला देवी के शब्दों ने हॉल में एक सन्नाटा खींच दिया। अमित और पायल के चेहरे उतर गए थे, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस संपत्ति के दम पर वे पिछले
6 महीनों से अपनी माँ को अपमानित कर रहे थे। वह अब एक कागज़ के फैसले से उनसे दूर जा चुकी थी। पायल ने अपने मोबाइल को जोर से पकड़ा और अविश्वास भरे स्वर में कहा, यह गलत है मम्मी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। अमित तुम कुछ बोलो। वकील साहब, आप जानते हैं कि अमित ने कितनी मेहनत की है इस घर के लिए। वकील साहब, जो एक शांत और अनुभवी व्यक्ति थे, उसने चश्मा ठीक करते हुए कहा, देखिए श्रीमती पायल, कानूनी रूप से श्रीमती सुशीला देवी के पास यह अधिकार है और दस्तावेजों के अनुसार आपकी माता जी द्वारा दिए गए अपमान के प्रमाण काफ़ी मजबूत हैं। अमित जी, मैंने आपको पहले ही सलाह दी थी कि अपनी माँ का सम्मान करें। अमित, जो अब तक स्तब्ध था, जमीन से उठा। उसकी आवाज़ में गिड़गिड़ाहट थी, लेकिन यह पश्चाताप कम और लालच ज़्यादा था। माँ प्लीज़, यह मेरे पापा की निशानी है। मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद पायल कभी आपसे, मैं उसका कमरा अलग कर दूँगा, मैं उसका मुंह बंद कर दूँगा। बस आप जब फैसला वापस ले लीजिए, मैं आपका ध्यान रखूँगा माँ। सुशीला देवी ने अमित की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल एक गहरी निराशा थी। बस अमित, उन्होंने शांत किंतु कठोर आवाज़ में कहा, बहुत हो गया। तुम मेरा ध्यान नहीं, मेरी जायदाद का ध्यान रखना चाहते हो। मुझे अब माफ़ करने या तुम्हारी बातों पर विश्वास करने की कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारी कसमों का मूल्य मैं 6 महीने पहले देख चुकी हूँ। मैं अब और तुम्हारी ढोंग भरी देखभाल का बोझ नहीं उठा सकती। उन्होंने मेज़ पर रखे कागज़ों को समेटा। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। अपने ज़रूरी सामान उठाओ और घर खाली कर दो। मैं नहीं चाहती कि जब अनामिका और उसका परिवार यहाँ आए तो उन्हें कोई अप्रिय दृश्य देखना पड़े। पायल ने घृणा भरी नज़र से सुशीला देवी को देखा और अमित का हाथ पकड़ लिया। चलो अमित, यह बुढ़िया तो हमेशा से हमें नीचा दिखाना चाहती थी। अब जब इसके पास कुछ नहीं बचा तो इसे अपनी लाडली बेटी याद आ गई। हमें इनकी भीख की ज़रूरत नहीं है। अमित ने निराशा में अपने बाल खींचे। वह जानता था कि पायल की यह अभिमानी बातें उन्हें और भी मुश्किल में डालेंगी, पर वह भी इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आप बहुत पछताएंगी माँ, अमित ने पलट कर कहा। आप अपनी बेटी पर बहुत विश्वास कर रही हैं। यह भी देखिए आपकी कितनी सेवा करती है। सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सेवा की ज़रूरत नहीं है बेटा, केवल सम्मान चाहिए और मेरी अनामिका मुझे वह सम्मान देगी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर एक टैक्सी रुकी। अनामिका अंदर आई। उसके साथ उसका पति और बच्चे भी थे। जैसे ही उसने हॉल में प्रवेश किया, उसने अपने भाई भाभी के उतरे हुए चेहरे और माँ के सामने रखे कागज़ देखे। वह तुरंत स्थिति भाप गई। माँ कहकर वह दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। आपने यह सही फैसला लिया माँ, बहुत सही फैसला। सुशीला देवी ने अपनी बेटी के माथे को चूमा। उनकी आंखों से अब तक रुके हुए आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। अनामिका ने अमित और पायल की तरफ देखा। भाई भैया, मुझे उम्मीद है कि आप माँ से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे और शांति से घर खाली कर देंगे। पायल ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम रानी बनकर यहाँ राज करोगी? यह घर हमारी बदौलत चलता था। अनामिका ने शांत आवाज़ में कहा, नहीं भाभी, यह घर मेरी माँ और पापा के प्यार और मेहनत से चलता था और अब यह उन लोगों से चलेगा जो इस प्यार को समझेंगे। आप लोगों ने माँ की विरासत को बोझ समझा, इसलिए अब आप इस बोझ से आज़ाद हैं। अगले 7 दिनों तक घर में भारी तनाव रहा। अमित और पायल ने हर कानूनी दांव पेंच लगाने की कोशिश की, लेकिन सुशीला देवी की वसीयत और उनके साक्ष्य अटल थे। 8वें दिन सुबह सुबह अमित और पायल अपनी कार में अपना सामान भरकर
उस घर से बाहर निकल रहे थे। पायल का मुंह फूला हुआ था और अमित पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने एक बार भी पलटकर सुशीला देवी को नहीं देखा। सुशीला देवी जो दरवाजे पर खड़ी थी, उसने एक गहरी सांस ली। उनके मन में कोई जीत का भाव नहीं था, बस एक खालीपन और शांति थी। अनामिका उनके पास आई और उन्हें सहारा दिया। अब सब ठीक है माँ, अब यह घर आपका है। आप अपनी मर्जी से भजन करेंगी, पूजन करेंगी और शांति से रहेंगी। सुशीला देवी ने अपने पुराने पर अपने हो चुके घर की दहलीज को देखा। रसोई अब चमक रही थी, लेकिन वहाँ अब अपमान की कड़वाहट नहीं बल्कि चाय की मीठी खुशबू थी। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अब यह घर केवल ईंट पत्थर नहीं बल्कि फिर से मेरा आशियाना बन गया है। उस दिन सुशीला देवी ने अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाया और पहली बार बिना किसी डर और चिंता के सच्चे दिल से भगवान का शुक्रिया अदा किया। पुरानी विरासत का बोझ उतर चुका था और जीवन ने एक नई शांत शुरुआत की थी। अमित और पायल के जाने के बाद घर में बरसों बाद एक अजीब सी लेकिन मीठी शांति छा गई थी। दरवाजे की कुंडी पर अब अपमान की खनखनाहट नहीं बल्कि अनामिका के बच्चों की हंसी और भाग दौड़ की हल्की फुल्की आवाज़ें गूंजती थी। अनामिका और उसके पति ने तुरंत घर की साफ सफाई शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले सुशीला देवी के छोटे कमरे की जगह उन्हें मास्टर बेडरूम में स्थानांतरित किया, वही कमरा जिसमें अमित और पायल रहते थे। माँ, अब आप इस बड़े कमरे में रहेंगी, इसमें सूरज की रोशनी खूब आती है, अनामिका ने प्यार से कहा। सुशीला देवी ने नम आंखों से कमरे की ओर देखा। अब यह कमरा महज चार दीवारें नहीं बल्कि उनकी गरिमा का प्रतीक था। उन्होंने धीरे से कहा, बस बेटा, मुझे इतनी बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं, मुझे तो बस तुम्हारे प्यार का कोना चाहिए। लेकिन अनामिका ने हंस कर कहा, यही आपका प्यार का कोना है माँ। इस घर में अब हर जगह आपका राज चलेगा। आने वाले हफ्तों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रसोई में अब ताने नहीं बल्कि अनामिका और सुशीला देवी की धीमी बातचीत होती थी। अनामिका ने अपनी माँ को खाना बनाने से पूरी तरह मना कर दिया। माँ, आप सिर्फ अपनी पूजा पर ध्यान दें और आराम करें, अब चाय भी मैं बनाऊंगी। सुशीला देवी अब सिर्फ अपनी पसंद की मिठाई या पकवान बनाती थी, सिर्फ स्वाद के लिए, बोझ के लिए नहीं। पूजा घर में सुशीला देवी हर सुबह देर तक चैन से पूजा करती थी। अब कोई पायल उन्हें नींद से उठकर घंटियों की आवाज़ पर ताना नहीं मारती थी। उनकी भक्ति में अब डर नहीं बल्कि सच्चा समर्पण था। अमित और पायल शहर में एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। अमित ने अपनी माँ को कई बार फ़ोन किया, पर हर बार बात जायदाद पर ही आकर अटक जाती थी। जब सुशीला देवी ने साफ कर दिया कि वह अब उनसे कोई वित्तीय मदद नहीं चाहती और ना ही फैसला बदलेगी, तो अमित ने धीरे धीरे फ़ोन करना बंद कर दिया। पायल ने सोशल मीडिया पर अपनी सास के खिलाफ कई बातें लिखी, पर अनामिका के पति ने कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर उसे शांत कर दिया। अमित और पायल ने अपनी गलती के कारण ना सिर्फ घर खोया बल्कि अपने परिवार के साथ रिश्ते का पुल भी जला दिया था। एक शाम सुशीला देवी अपने कमरे में बैठी थी। सूरज की आखिरी किरणें कमरे में आ रही थी। अनामिका पास आकर बैठ गई। माँ, क्या आप खुश हैं? उसने पूछा। सुशीला देवी ने अनामिका के सिर पर हाथ फेरा। मैं खुश हूँ बेटा, मैंने संपत्ति खोने से ज़्यादा आज़ादी पाई है। मुझे अपने पति की वसीयत का असली मतलब अब समझ आया। उन्होंने यह संपत्ति मेरे नाम इसलिए नहीं की थी कि मैं इसे किसी के नाम कर दूं, बल्कि इसलिए की थी कि मैं इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकूं जब मेरी इज्जत खतरे में हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली।
अमित को शायद देर से समझ आएगा कि पैसा और ईंट पत्थर ही सब कुछ नहीं होते। जब इंसान का दिल खराब हो जाता है तो बड़े से बड़ा घर भी उसे बोझ लगने लगता है। कुछ महीने बाद सुशीला देवी ने अनामिका और उसके परिवार के साथ बद्रीनाथ की यात्रा की। उन्होंने मंदिर में बहुत शांति महसूस की। वापस आकर उन्होंने अपनी बहू पायल और बेटे अमित के लिए एक छोटी सी पूजा रखी। उनका उद्धार हो यह कामना करते हुए सुशीला देवी ने अपनी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली थी। अब उनके जीवन में कोई तिरस्कार नहीं था, सिर्फ उनकी पुरानी विरासत का प्यार भरा एहसास था जो उन्हें उनकी बेटी और नाती पोतों से मिल रहा था। उन्होंने सीखा था कि जीवन के आखिरी पड़ाव पर सबसे बड़ी संपत्ति ना तो बैंक बैलेंस होता है और ना ही बड़ा घर, बल्कि आत्मसम्मान और परिवार का सच्चा साथ होता है। सुशीला देवी के जीवन में शांति स्थायी रूप से बस चुकी थी। अब वह घर में एक आश्रित बोझ नहीं बल्कि एक आदरणीय मुखिया थी। अनामिका ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और घर से ही एक छोटा सा बुटीक का काम शुरू कर दिया ताकि वह अपनी माँ और बच्चों को पूरा समय दे सके। घर की आर्थिक स्थिति अब भी अच्छी थी क्योंकि सुशीला देवी को पति की पेंशन मिलती थी और अनामिका का काम भी चल पड़ा था। लगभग 1 साल बाद अमित और पायल का जीवन छोटे किराए के घर में मुश्किलों भरा हो गया था। पैसे की तंगी के कारण उनके आपसी झगड़े बढ़ गए थे। अमित को अब हर छोटी बात पर अपनी माँ की कमी खलती थी, न सिर्फ उनका बनाया खाना बल्कि उनकी अटूट उपस्थिति। एक शाम अमित की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। पायल जो हमेशा सुविधाओं की आदी थी, घबरा गई और ठीक से देखभाल नहीं कर पाई। निराशा में अमित ने अनामिका को फ़ोन किया। अनामिका तुरंत आई और अमित को अस्पताल ले गई। सुशीला देवी भी अनामिका के साथ अस्पताल पहुंची। उन्होंने अमित को देखा जो पीला पड़ा हुआ था। पायल कोने में असहाय खड़ी थी। सुशीला देवी ने अमित के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, केवल माँ का निर्मल प्रेम था। घबराओ मत बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, उन्होंने धीरे से कहा। अमित दर्द और शर्म से भरा हुआ फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिया। मुझे उस घर की नहीं आपकी ज़रूरत थी। पायल ने मुझे, उसने आपको और मैंने साथ दिया। पायल ने बीच में टोकना चाहा पर सुशीला देवी ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। सुशीला देवी ने अमित की ओर देखा। बेटा, माफ़ी मैं तुम्हें तभी दे सकती हूँ जब तुम अपनी गलती को सही मायने में समझो। तुमने संपत्ति के लालच में एक माँ के आत्मसम्मान का सौदा किया। तुम्हारा पश्चाताप सिर्फ तब तक सच्चा नहीं होगा जब तक तुम उस घर को वापस पाने की इच्छा रखते हो। अमित ने सिसकते हुए कहा, नहीं माँ, अब मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे पता चला कि उस घर के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा घमंड ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति थी जो अब टूट चुका है। यह सुनकर सुशीला देवी के दिल को थोड़ी शांति मिली। उन्होंने अनामिका से कहा कि वह अमित का पूरा ध्यान रखे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अमित और पायल अनामिका के घर आए। अमित ने झुककर अपनी माँ के पांव छुए। पायल ने भी बेमन से माफ़ी मांगी। सुशीला देवी ने अमित को गले लगाया पर उन्हें घर में रहने के लिए नहीं कहा। तुम अब एक नया जीवन शुरू करो बेटा, मेहनत करो और सबसे पहले अपने रिश्तों को सही से संभालो। इस घर में अब अनामिका का परिवार रहता है। यह घर अब तुम्हारी नहीं, अनामिका की विरासत है। अमित ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने जो विश्वास खोया है वह किसी संपत्ति से ज़्यादा कीमती था और उसे वापस कमाना आसान नहीं होगा। सुशीला देवी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और आशीर्वाद देकर विदा किया। उन्होंने अमित को माफ़ कर दिया था, लेकिन जीवन के कड़वे सबक को
याद रखने के लिए उन्हें दूरी बनाए रखना जरूरी था। सुशीला देवी ने अपनी कहानी से यह सिखाया कि जब जीवन में सबसे बड़ा सहारा आत्मसम्मान और न्याय बन जाए तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अकेला हो, बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकता है। उन्होंने अपने बुढ़ापे को किसी का बोझ नहीं बल्कि आज़ादी का उपहार बना लिया था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।